हेलो भाई लोग, क्या हाल है? सभी के हाल बढ़िया ही होंगे वैसे तो। यहाँ पर है ना, बढ़िया ही रहते हैं यार, बिना किसी सस्पेंस के तो बढ़िया ही रहते हैं सस्पेंस हमेशा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं अपनी स्टोरी को। हालांकि यहाँ पर स्टोरी अपनी इसके ऊपर अगर आप लोग नए हैं ना, तो नंबर 0 को यहाँ पर जल्दी जल्दी खत्म करने के लिए यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एपिसोड को। जो लोग अभी आगे बढ़ते हुए आ रहे थे वह यहाँ पर कुर्ती पहने हुए थे, जो यहाँ पर हमारे किसान लोग पहना करते हैं जब वो खेतों के अंदर काम किया करते हैं। उनके हाथों के अंदर कुदाल थी और ऐसे यहाँ पर कुछ ऐसे औजार थे जिसके साथ में खेती की जाती थी। यहाँ पर सफाई के लिए भी थे और अलग अलग जगह से थे, और उनके गुस्से का यहाँ पर पारा पूरी तरह से चढ़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर उन सभी को वो वहीं पर ही गाड़ कर रख देंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये क्या है, इनकी साधना। अचानक से जो आरव की आंखें थी ना, वह पूरी तरह से यहाँ पर खुले की खुले रह जाती है जब वो यहाँ पर उनकी साधना को देखता है। तो वहीं दूसरी तरफ, हाँ सीनियर, आपने सही कहा, इन्होंने तो यहाँ पर कभी भी अपनी साधना को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की है, ना ही इन्होंने अपने अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वह बताती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इनका जो लेवल है वह फाइटर लेवल स्टेज 9 के ऊपर है। तो वही विपिन कहता है, ओह अच्छा, ये बात कुछ ऐसी कि इन लोगों ने यहाँ पर गेहूं को बहुत अच्छी तरह से खाया है। ये बचपन से और हमेशा यही खाते रहते हैं, इसी वजह से इनको पता ही नहीं है कि इनकी साधना किस तरह से बढ़ रही है। हालांकि फिर भी यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये कुछ ऐसा है जैसे कि यहाँ पर जन्म लेते हैं ना, तो तभी से यहाँ पर इनका लेवल इसके ऊपर रहा करता है। ये कभी भी अपने लेवल के ऊपर नहीं बढ़ा पाते हैं। तो वही विपिन की बात सुनने के साथ में यहाँ पर आरव चौंक जाता है, क्योंकि वास्तव में ये कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। सभी को यहाँ पर फाइट लेवल स्टेज 1 से स्टार्ट करना होता था, लेकिन ये लोग तो पहले से यहाँ पर पैदा होते समय ही इस लेवल के ऊपर रहा करते थे। बात कुछ ऐसी थी कि जी ये सभी लोग थे ना, इन सभी को ना तो साधना के बारे में पता है, ना ही किसी और चीज के बारे में। इसी वजह से यहाँ पर ये अपने लेवल को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आप सभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और ये क्या किया आप लोगों ने? यहाँ पर हम लोगों ने इतनी बड़ी मुश्किल के साथ में ये फसल उगाई थी और आप लोगों ने इसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया। यहाँ पर जल्दी से उस भीड़ के अंदर से एक बूढ़ा सा देखने वाला व्यक्ति बाहर आता है और वो गुस्से के साथ में उनसे कहता है, उस बुढ़े की उम्र है ना बहुत ही ज्यादा थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर से एनर्जी भयावह तरीके से निकल रही थी, जो ये बता रही थी कि हाँ वास्तव में वो बुढ़ा बुढ़ा है, लेकिन जवानी बहुत ज्यादा है। सभी यहाँ पर विपिन और आरव वानी को घूर रहे थे। तो वही विपिन कहता है, हाँ हमें हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हमारा यहाँ पर कोई ऐसा इरादा नहीं था। हम यहाँ पर इसके लिए आपको मुआवजा देने के लिए तैयार हैं। ये लीजिए, यहाँ पर ये हथियार और जड़ी बूटियाँ यहाँ पर मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। इसके मुआवजे के तौर पर यहाँ पर विपिन जल्द ही अपने स्टोरेज रिंग के अंदर से बहुत सारी चीजें बाहर निकाल कर रख देता है। वास्तव में चाहे से वो कितनी भी चीजें यहाँ पर विपिन ने बाहर निकाल ली हो, चाहे से वो कितनी ज्यादा कीमती क्यों ना हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर विपिन के सामने वह सबका कोई भी मूल्य नहीं था। आखिरकार उसके पास में तो भर भर कर पड़े हुए थे, क्योंकि उसने तो यहाँ पर कम से कम 1 लाख राक्षसों को मारा था। तो उसके बाद में उनकी सारी स्टोरेज रिंग और उनकी सारी चीजें उसके पास में भरी पड़ी थी। क्या क्या ये सभी चीजें? वहीं दूसरी तरफ जैसे ही यहाँ पर विपिन के मुंह से वह शब्द निकलते हैं और उनकी बातें यहाँ पर जो सामने किसान सुनते हैं, वह यहाँ पर पूरी तरह से चौंक जाते हैं। वास्तव में इस जगह पर चाहे पर कुछ भी हो, लेकिन चाहे से वो यहाँ पर उनका सर ना समझ पा रहे हो, लेकिन फिर भी वो बता सकते थे कि वास्तव में वो जितने भी हथियार थे वो बहुत ही ज्यादा भयावह थे। क्या क्या आप वास्तव में यहाँ पर सच कह रहे हैं? क्या आप उन सभी हथियारों को यहाँ पर हमें मुआवजे के तौर पर देना चाहते हैं? तो वही विपिन कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, आप इन्हें रख सकते हैं। आप यहाँ पर ये हमारी तरफ से ये मुआवजा समझिए। हालांकि बात कुछ ऐसी है कि मैं आपसे कुछ और सवाल भी पूछना चाहूंगा। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वह जो बुजुर्ग था जल्दी से उन सभी हथियारों को अपने पास में रखता है और इसके बाद में कहता है, हाँ हाँ बेझिझक होकर आप यहाँ पर कुछ भी पूछ सकते हैं, हम आपको कुछ भी बताने के लिए तैयार हैं। तो उसके बाद विपिन कहता है, मुझे आपसे बस ये एक बार पूछना है कि आखिरकार हम लोग है कहाँ, क्योंकि हमें वास्तव में नहीं पता कि हम तीनों अभी आ कहाँ गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वह कहता है, ओह अच्छा, आप लोग अभी यहाँ पर पत्थर के गांव के अंदर हैं। क्या पत्थर का गांव? मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सुना। विपिन यहाँ पर हैरान था। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वह बुजुर्ग कहता है, ओ अच्छा, आपने इसलिए नहीं सुना होगा कि ये एक अलग जगह पर स्थित है, और इसके अलावा यहाँ पर ये जो पत्थर की जगह है, इसके जो मालिक है
वो प्राचीन संत राघव है। लेकिन जैसे यहाँ पर वह शब्द कहता है तो उसके साथ में विपिन पूरी तरह चौंक जाता है। क्या प्राचीन संत राघव? लेकिन अब वहाँ पर उसको बहुत ज्यादा जोरदार झटका लगता है। बात कुछ ऐसी थी कि प्राचीन संत राघव कोई और नहीं थे, वो मास्टर से के डायरेक्ट स्टूडेंट थे। हाँ, माना कि वो यहाँ पर प्राचीन संत गंधर्व या फिर किसी और की तरफ बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर वह साधना बहुत ज्यादा अच्छे से किया करते थे। उनकी जो पकड़ थी वो साधना के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। तभी मैं जानूं कि आखिरकार यहाँ पर ये सभी गेहूं क्यों लगाए गए हैं। शायद उन्होंने यहाँ पर इन सभी को साधना न सिखाकर इन सभी गेहूं के साथ में ही उन्हें आगे बढ़ना सिखाया होगा। शायद वह इसी के साथ में इनको पावरफुल बनाना चाहते होंगे। अच्छा, तो मैं क्या आपसे ये पूछ सकता हूँ कि प्राचीन संत राघव का जो घर है वह कहाँ है? बात कुछ ऐसी थी कि विपिन का जो इरादा था वह ये था कि यहाँ पर वह उनसे मिलने के लिए जाना तो चाहता था, लेकिन वो जानता था कि बात कुछ ऐसी थी कि बहुत ज्यादा समय हो गया था। यानी कि इसका मतलब ये था कि पहले से प्राचीन संत राघव मर चुके थे, लेकिन अब यहाँ पर उनके वंशज तो रह चुके होंगे ना। क्या पता यहाँ पर विपिन को पता चल जाए कि मास्टर शेख के बारे में जो यहाँ पर सारी चीजें हैं उसके बारे में पता लगाना चाह रहा था, क्योंकि यहाँ पर उसे पता था कि ये जो दार्शनिकों की स्कूल और ये जो दार्शनिकों की भूमि है इसके अंदर यहाँ पर मास्टर शेख की बहुत सारी विरासतें रखी गई थी। इसी वजह से यहाँ पर वो यही पता लगाना चाह रहा था कि क्या यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है जिसके बारे में उसे बिल्कुल भी नहीं पता। तो वहीं दूसरी तरफ वो बुजुर्ग कहता है, ओ अच्छा, आपको वहाँ पर जाना है तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि वह वेन सिटी के अंदर है, वहीं पर ही उनका विला है और उनका घर और उनके वंशज वहीं पर ही रहा करते हैं। आप चिंता ना करें, मैं आप लोगों को वहाँ पर पहुँचा दूंगा। यहाँ पर वो बुजुर्ग उससे कहता है तो वही विपिन कहता है, नहीं नहीं, आपको इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम फालतू में आपको यहाँ पर परेशान करेंगे, हम खुद वहाँ पर जा सकते हैं। विपिन यहाँ पर उससे कहता है। बात कुछ ऐसी थी कि वो यहाँ पर जल्द ही यहाँ से टेलीपोर्ट होते हुए वहाँ पर जा सकते थे या पूरी स्पीड के साथ में भी भाग सकते थे। नहीं नहीं नहीं, आप लोग वहाँ पर ऐसे नहीं जा सकते हैं। बात कुछ ऐसी है कि वहाँ पर अगर आप ऐसे मुंह उठाकर चले जाते हैं तो उसके बाद में आपको वहां पर अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हर कोई नहीं जा सकता और इसके अलावा उसके आसपास में फॉर्मेशंस भी लगाई गई है। वहां पर वो बुजुर्ग उससे कहता है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर उस बुजुर्ग का दिल यहाँ पर अब पिघल सा चुका था जब यहाँ पर उसने अपने सामने वो हथियार देखे थे। आखिरकार वो हथियार बहुत ज्यादा कीमती थे और वो उसका आभार भी वहाँ पर व्यक्त करना चाहता था। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है, ओ अच्छा, ऐसी बात है तो चलिए ठीक है, आप ही हमारी मदद कर दीजिए। तो वही वो बुजुर्ग कहता है, हाँ हाँ, चिंता ना करें, आप हमारे साथ में गांव चलिए, वहां चलकर हम थोड़ी देर पार्टी वार्टी करते हैं और उसके साथ में यहाँ पर हम आपके मनोरंजन का भी काम कर देंगे। और इसके अलावा यहाँ पर जो हमारी यहाँ की बिटिया रूही है ना, वो आपको उस जगह पर ले जाएगी, वो भी बड़े सलीनता से। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन अपना सिर लाता है और उसके साथ में ही अब वह सभी चलते हुए गांव के अंदर चले जाते हैं। जब वो लोग गांव पर पहुंचते हैं तो वहां पर देखते हैं कि हर एक तरफ यहाँ पर कुटियाएं बनाई गई थी। वहां पर ज्यादा घर नहीं थे, ये मान लो कि वहां पर 100 घर के आसपास में रहे होंगे। ये बिल्कुल गांव की तरह का माहौल था जहाँ पर कच्चे मकान और पक्के मकानों को थोड़ा बहुत बनाया गया था, कुटिया भी बनाई गई थी और वहां पर कुछ जानवरों को भी पाला जा रहा था। विपिन आसपास में देखता है तो वास्तव में वो पाता है कि वहां पर जितने भी लोग हैं उनका जो लेवल है यहाँ पर ज्यादा नहीं है। वो सभी यहाँ पर फाइटर लेवल स्टेज 9 के ऊपर ही थे, जिनको भी आज तक उसने देखा था। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर गांव के सभी लोग बाहर निकलकर आ गए थे और उन सभी का मनोरंजन करने के लिए, क्योंकि जब उन्होंने सुना कि उनके वहां पर कोई मेहमान आए हुए थे। और जैसा सभी को पता है कि गांव का माहौल कैसा होता है, यहाँ पर किसी की भी खुशी को बांटने के लिए सभी बाहर आ जाया करते थे। और जल्दी यहाँ पर जिस रूही का नाम लिया गया था वो भी बाहर आ जाती है। और वहीं दूसरी तरफ आरव उसको देखकर यहाँ पर हैरान था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर रूही के अंदर से भी ऐसी पावर्स बाहर निकल रही थी, लेकिन वह यहाँ पर उन सभी से अलग ट्रांसेंड मोटल लेवल 2 के ऊपर थी। उसके साथ में रूही है ना, सीधे यहाँ पर अब उनके पास में चली जाती है और वो बड़े घमंड के अंदर लग रही थी, घमंडी लड़की कहीं की। उसके साथ वो जाकर कहती है, मैं हूँ रूही, जो आपको वहाँ पर फेयर सिटी के अंदर ले जा सकती हूँ, लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को पहले से यहाँ पर याद दिला देना चाहती हूँ कि जो प्राचीन संत राघव है
उनका जो घर है वो कोई नॉर्मल चीज नहीं है जहाँ पर कोई भी मुंह उठाकर चला जाए। और इसके अलावा मैं आप लोगों को पहले बता देना चाहती हूँ कि वहां पर जाने से पहले आप लोगों को एक स्क्रॉल भेजना होगा। इसी वजह से वो स्क्रॉल मेरे को दे दे, मैं यहाँ पर उसको पहुंचा दूंगी। और इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को वहां जाकर कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है। अगर गलती से भी आपने कोई गड़बड़ वहां पर कर दी तो उसके बाद में तो मैं यहाँ पर हाथ मूंद के वहां से निकल लूंगी और मैं कह दूंगी ना बाबा ना, हम नहीं जानते इनको, ये तो हमारे लिए पराये हैं। तो वही विपिन कहता है हाँ हाँ चिंता ना करें, मैं यहाँ पर ऐसा कोई भी गड़बड़ करने नहीं आया हूँ। विपिन यहाँ पर अपनी लो प्रोफाइल बढ़ाकर रखना चाह रहा था। फालतू में यहाँ पर वैसे भी उसने मास्टर टी से कंटिनेंट के अंदर अपनी अच्छी छाप छोड़ी हुई थी, तो इसी वजह से वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर भी उसकी बहुत ही ज्यादा अच्छी प्रतिष्ठित छाप छुप जाए। तो उसके साथ में रूही कहती है बहुत अच्छा, चलो ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर मैं आप सभी को ये बता देना चाहती हूँ कि मैं ना सारी मोहमायों से दूर रहती हूँ। इसके अलावा यहाँ पर मैं दूसरे गांव के अंदर भी शादी वादी नहीं करना चाहती, अपने गांव से नहीं जाना चाहती। इसी वजह से यहाँ पर मेरे को लड़के वड़के ज्यादा पसंद नहीं है। मैं प्यार के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं फंसती हूँ। इसी वजह से हाँ, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर आप मेरे को उस बिस्ट के ऊपर बैठे बैठे ही यहाँ पर प्रपोज कर डालेंगे, लाइन मारना चाहेंगे, तो मैं आपको मना कर देती हूँ कि यहाँ पर मैं उसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करूंगी। जहाँ पर वो इसी तरह से कह रही थी ना, तो वहीं दूसरी तरफ जो आरव और जो विपिन था ना, उन चेहरे का तेरा तो पूरी तरह से यहाँ पर मुरझा गया था। वहीं दूसरी तरफ अब उनके पेट के अंदर तो उसकी बातें सुनने के बाद वो कब्ज आने लगी थी। चलो ठीक है चलते हैं, रूही कहती है। और उसके साथ में अब वह एक जगह पर पहुंच जाते हैं। वह एक ग्राउंड था, वहां पर अभी रूही का एक बीस्ट बैठा हुआ था जो एक दिखने वाला स्टील ईगल था। वह बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा था और उसके अंदर से बहुत ज्यादा अच्छी एनर्जी बाहर निकल रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ अब वो सभी उसके ऊपर बैठ जाते हैं। वहां पर उन सभी को जाने में कोई भी ज्यादा मुसीबत नहीं हो रही थी। लेकिन बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो वानी और जो आरव थे ना, वो तो उड़कर जल्दी जल्दी जाना चाह रहे थे। लेकिन बात कुछ ऐसी थी कि जो उनके टीचर थे ना, वो अपनी लो प्रोफाइल को बनाकर रखना चाह रहे थे। तो इसी वजह से यहाँ पर उन्होंने अपनी ताकत को छुपाकर रखा हुआ था। तो वहीं रूही जब उन तीनों को ऐसे अपनी साधना को छुपाते हुए देखती है तो यहाँ पर वह कहती है मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग भी यहाँ पर साधना वादना करते हैं, शायद यहाँ पर आप अपनी साधना को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आरव अपना सिर लाता है और कहता है हाँ हाँ आपने सही कहा है। तो वहीं रूही कहती है अच्छा ऐसी है बात है, तो आपको मैं बताऊं कि मैं भी साधना वादना करती हूँ। मैंने भी यहाँ पर एग्जाम पास किया था, जिसके बाद में मुझे भी यहाँ पर कुछ लेक्चर सुनने का मौका मिला था, जिसके बाद में मेरी साधना इस लेवल के ऊपर बढ़ पाने में कामयाब हो गई थी। इसके अलावा जो हमारे पुराने गांव के प्रधान हैं वो वास्तव में बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। आप उनसे नहीं मिले, आप अभी नए वाले से मिले थे। अगर आप उनसे मिल जाते ना तो उसके बाद में तो यहाँ पर आप बड़े खुश हो जाते और उनके तारीफों को पुल बांधने लगते। अब तो यहाँ पर जो लड़कियों की आदत होती है ना चपड़ चपड़ करने वाली, वही आदत यहाँ पर अब उसकी स्टार्ट हो गई थी। वो तो चपड़ चपड़ करते हुए यहाँ पर बोलते जा रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन चौंक जाता है। आप क्या कहना चाहती हैं कि आप लोग यहाँ पर साधना वादना नहीं करते? क्या यहाँ पर मास्टर टीचर्स नहीं है जो आपको किसी तरह से लेक्चर वेक्चर देते हों? तो वहीं दूसरी तरफ क्या मास्टर टीचर्स? मैंने तो इसके बारे में कभी भी नहीं सुना। जैसे रूही यहाँ पर उसके बारे में सुनती है तो उसके साथ में उसकी आंखें यहाँ पर सिकुड़ जाती है और वह सोचने लगती है कि आखिरकार ये मास्टर टीचर्स क्या होते हैं और ये कौन सी बला है जिसके बारे में भी वो बंदा बात कर रहा था। क्या मास्टर टीचर्स? क्या आप लोगों को नहीं पता कि मास्टर टीचर्स क्या होते हैं? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मास्टर टीचर्स होते हैं ना, वह यहाँ पर साधना के बारे में सिखाया करते हैं। वो किसी की भी लेवल को अप करवा सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पर वह लड़ाई टेक्निक के बारे में बताया करते हैं और बहुत सी अलग अलग चीजें सिखाया करते हैं।